पिछले साल के अगस्त महीने में ब्रिक्स देशों ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स है इसमें और 6 देश ऐड हो गए। दोस्तों इसमें से एक देश था जिसका नाम था अर्जेंटीना। अब देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना ने अब अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वो ब्रिक्स देशों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दोस्तों इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा कि वो चीन के वजह से ये जो है ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दरअसल दोस्तों ब्रिक्स में चीन के अलावा रशिया भी है, भारत भी है, साउथ अफ्रीका भी है और ब्राज़ील भी है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो अर्जेंटीना है इसको ऐसा क्या होगा चीन के साथ कि जिस वजह से इनको ब्रिक्स का हिस्सा बनने में दिक्कत आ गई है। बात ऐसी कि दोस्तों इस साल में दिसंबर महीने में वहाँ पे अर्जेंटीना में इलेक्शन हुए थे। अब देखिए वहाँ पे एक नया बंदा राष्ट्रपति बन जाता है जिनका नाम है जेवियर मिले। ये राइट विंग के पॉलिटिशियन है दोस्तों। और इनने इलेक्शन के दरमियान ही बताया था कि वो अगर चुन के आते तो वो ब्रिक्स के में जो अर्जेंटीना ने पहले जाहिर किया था कि वो शामिल हो गए उसको वो पलट देंगे वो फैसला। और दोस्तों जैसे ये राष्ट्रपति बनते तो उन्होंने वही किया कि उनका जो पहला गवर्नमेंट का जो फैसला था वो पलट दिया। अब दोस्तों इनका कहना ऐसा है कि जो ब्रिक्स है इसमें 2 देश है, इसमें आता है एक रशिया और दूसरा है चाइना। अब देखिए दोस्तों इनको रशिया के साथ प्रॉब्लम है और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है चीन के साथ। उनका कहना है दोस्तों कि जो चीन और रशिया ये कम्युनिस्ट देश है और जो ब्रिक्स है इनमें इन देशों का दबदबा है और ब्रिक्स से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट ग्रुप को कहते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों इनको चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा इस वजह से प्रॉब्लम है। और देखिए दोस्तों इन्होंने भारत का कहीं जिक्र नहीं किया है, इनको भारत के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन की वजह से खास करके ये जो ग्रुप है इसमें शामिल नहीं होंगे। और ये चीन के लिए एक भयंकर बेइज्जती हम कह सकते हैं, एक बड़ा झटका चीन के लिए है क्योंकि चीन का जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ने जा रहा था तो कहीं ना कहीं ऐसे जो फैसले आते हैं इसकी वजह से जो है चीन को यहाँ पे धक्का माना जा रहा है। अब दोस्तों इनका और भी एक पॉलिटिकल एक हम कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन है वो अमेरिका और इसराइल के तौर पे। उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा है कि जो उनके राष्ट्रपति के दरमियान जो अर्जेंटीना रहेंगी वो अमेरिका और इसराइल का मित्र रहेंगे और जो भी देश हो वो अमेरिका और इसराइल का शत्रु होगा तो वो हमारा भी वो शत्रु होगा, ऐसे उन्होंने एक तौर पे कहा दिया है। और देखिए अमेरिका और रशिया की जमती नहीं, अमेरिका और चीन की जमती नहीं और दोनों भी ग्रुप ब्रिक्स में शामिल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने इस वजह से फैसला ले लिया है कि ब्रिक्स में वो शामिल नहीं होंगे। अब दोस्तों अगली बात आती है कि ये जो नया बंदा है जो कि वहाँ का राष्ट्रपति बना है ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी रह चुका है। इनको एक ट्रम्प ऑफ अर्जेंटीना भी कहा जाता है। अब दोस्तों इनके अभी तो ये राष्ट्रपति बन के कुछ दिन भी नहीं हो गए तो इनके और किस्से सामने आ रहे हैं। दरअसल देखिए इनकी गर्लफ्रेंड है और एक कोई सिंगर वगैरह है। तो दोस्तों ये खुलेआम जो है इनके साथ कुछ शरारती हरकतें कर देते हैं जो कि अडल्ट हम कह सकते हैं कि ऐसे ही दोस्तों इन्होंने अभी एक इनका काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिसमें ये लिप लॉक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा 15-20 सेकंड का एक लिप लॉक होता है। तो ऐसे ही एक फिगर है, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक ट्रम्प ऑफ अर्जेंटीना हम इनको कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अब अर्जेंटीना को और भी एक कुछ बाकी दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका के प्रेशर में आया ऐसा कह सकते हैं। वो है कि देखिए दोस्तों अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और ये जो कर्जा है ज़्यादातर आईएमएफ के पास से आया है। अब देखिए अर्जेंटीना में कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बड़ा सेक्टर नहीं, तो इनको ये कर्ज चुकाने में अमेरिका वगैरह की काफ़ी ज़्यादा एक सहायता लगनी अ, वाली है। और तो और देखिए आईएमएफ जो है वो अमेरिका और यूरोपियन देश वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हो सके तो इनको और भी ज़्यादा पैकेजेस आईएमएफ की तरफ से लग सकते हैं। तो इसीलिए देखिए ये अमेरिका का जो गुस्सा है वो नहीं लेना चाहते और इसी वजह से जो अर्जेंटीना है इन्होंने ये फैसला ले लिया, हम ऐसे कह सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फैसला है इसको चीन का जो एक सपना था कि साउथ अमेरिका में ये अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे उसको धक्का माना जा रहा है। दरअसल चीन जो है वो कहीं ना कहीं ब्राज़ील में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में एक सक्सेसफुल हो चुका था और उनका आगे का लक्ष्य था अर्जेंटीना। इसी वजह से देखिए इन्होंने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में लाने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए अगर अर्जेंटीना आता है, ब्राज़ील तो पहले आया, अर्जेंटीना आता है तो आधा के लगभग आधा साउथ ऑफ अमेरिका जो है इस वजह से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ सकता था, क्योंकि ये दो देशों का अगर हम एरिया करते तो लगभग आधा साउथ अमेरिका आ जाता है। लेकिन अब ये चीन के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। दोस्तों अब हमने चीन की बात की, लेकिन फिर भारत यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है। दोस्तों ये जो बात है भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए दोस्तों इन्होंने एक एंटी चाइना अपना रुख यहाँ पे पेश किया है।
और दोस्तों अब यही एक भारत के लिए चांस है कि वो अपना इन्फ्लुएंस अर्जेंटीना में बढ़ा दे। अपनी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटी है वहाँ की, वो एक अपने यहाँ पे जम बिठा दे। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हम ब्रिक्स के साथ भले ही हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जो ब्रिक्स में बाकी देश है जैसे कि भारत हो गया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इनके साथ हम अलग से एक बायलैटरल जो ट्रीटीज़ वगैरह साइन करके हम अपना जो है एक वहाँ पे हम यहाँ पे व्यापार वगैरह करेंगे। अब दोस्तों भारत को एक अच्छा सा एक चांस है कि यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, क्योंकि देखिए अमेरिका के पास सिर्फ ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वो एक पोर्क है और यहाँ पे कुछ मीट इंडस्ट्री है और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे है नहीं, कुछ पटाटो वगैरह आता है वहाँ पे। तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत को भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मार्केट चाहिए, तो वो अर्जेंटीना हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना एक डेवलपिंग कंट्री है और फिर भारत इसका फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।